हेलो एवरीवन, लर्नकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज नेक्स्ट 10 वर्ब देखते हैं। पहला वर्ब है एक्टिवेट। इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे हम लोग? एक्टिवेट। इसका हिंदी मीनिंग सक्रिय होना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग। टू मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग। अब इसके सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। एक्टिवेट का पास्ट सिंपल में क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड। पास्ट पार्टिसिपल में एक्टिवेटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्टिवेटिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक्टिवेट्स। राइट। अब हम लोग एक्टिवेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस है अ स्लाइट मूवमेंट कैन एक्टिवेट द कार अलार्म। जब कार हमारा थोड़ी सी भी हलचल में रहता है तो क्या उसका अलार्म क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। राइट। थोड़ी सी हलचल कार अलार्म को सक्रिय कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्टुएट। इसका प्रोनाउंस क्या होगा? एक्टुएट। हिंदी मीनिंग उकसाना। इंग्लिश मीनिंग कॉज समवन टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे और मोटिवेट। कॉज अ मशीन और डिवाइस टू ऑपरेट। राइट। इसका पास्ट सिंपल में क्या बोलेंगे? एक्वेटेड। पास्ट पार्टिसिपल में एक्वेटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्वेटिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक्वेट्स। राइट। अब इसका सेंटेंस हम लोग देखते हैं। द पेंडुलम एक्वेट्स एन इलेक्ट्रिक स्विच। ये बोल रहा है जो पेंडुलम टाइप का हमारा जो स्विच है वो क्या कर रहा है? एक्वेट्स कर रहा है इलेक्ट्रिक स्विच को, इलेक्ट्रिकल स्विच को। राइट। पेंडुलम एक विद्युत स्विच को सक्रिय करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड एड। क्या पढ़ेंगे? एड। एड का मीनिंग क्या है? जोड़ना। इंग्लिश मीनिंग टू पुट समथिंग टुगेदर विथ समथिंग एल्स। कोई चीज़ है उसमें कुछ और हम लोग मिला रहे हैं, मीन्स ऐड कर रहे हैं। राइट। सो दैट यू इंक्रीज द साइज, नंबर्स एंड वैल्यू। उससे क्या होगा? या तो उसका साइज हम लोग बड़ा कर रहे हैं, या तो उसका वॉल्यूम बढ़ा कर रहे हैं, या तो उसमें नंबर्स हम लोग बढ़ा कर रहे हैं। ठीक है। अब चलिए उससे सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस से पहले हम लोग उससे रिलेटेड सारे फॉर्म्स को देखते हैं। ऐड का पास्ट सिंपल में एडेड, पास्ट पार्टिसिपल में एडेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एड्स। राइट। अब सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू ऐड 3, आई मीन जो पिक्चर में दिखा रहा है, इफ़ यू ऐड 3 एंड 2 टुगेदर यू गेट 5। 3 और 2 को जब जोड़ने पर हम लोग को क्या मिलता है? 5। यदि आप 3 और 2 को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको 5 मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड एड्रेस। इसको क्या पढ़ेंगे? एड्रेस। इसका हिंदी मीनिंग संबोधित करना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक अ इंपॉर्टेंट स्पीच टू एन ऑडियंस। कहने का मतलब यह है कि हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो आप किसी अपने ऑडियंस को कहाँ एड्रेस कर रहे हैं, मीन्स उसके दिमाग को कहाँ ले जा रहे हैं। राइट। तो वो भी क्या होता है? एड्रेस करना होता है। क्लियर है? सेकेंड मीनिंग क्या कह रहा है इंग्लिश वाला? टू राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग अ लेटर। आप वो चीज़ जहाँ आप अपना लेटर वगैरह किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, आई मीन कोई भी पर्सन को, तो वो भी जो एड्रेस हम लोग लिखते हैं तो भी क्या हो? एड्रेस लिखना होता है, मीन्स यू आर एड्रेसिंग समथिंग। राइट। एक्सेट्रा। और इसी सब चीज़ में हमारा क्या होता है? ये सब वर्ड यूज होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग पांचों फॉर्म्स देखते हैं। पास्ट सिंपल में एड्रेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एड्रेस्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एड्रेसिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एड्रेसेस। राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द पार्सल वॉज रिटर्न्ड बिकॉज इट हैड बीन रॉन्गली एड्रेस्ड। ये बोल रहा है पार्सल वापस कर दिया गया क्योंकि इसे गलत तरीके से संबोधित किया गया था। कोई पार्सल किसी ने मंगा रहा था बट उन्होंने क्या किया? एड्रेस ही गलत लिखा होगा। राइट। जो एड्रेस दिया होगा वही गलत होगा, तो फिर पार्सल तो रिटर्न होना ही है। राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एडजस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? एडजस्ट। क्या पढ़ेंगे? एडजस्ट। ओके। इसका हिंदी मीनिंग समायोजन करना। इंग्लिश मीनिंग टू चेंज समथिंग स्लाइटली स्पेशली बिकॉज इट इज़ नॉट इन द राइट पोजिशन। कोई चीज़ है जो कि आपको सही नहीं लग रहा है तो उस चीज़ को हमको क्या करते हैं? कुछ उसमें चेंजिंग लाते हैं। राइट। अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। राइट। तो वही इंग्लिश मीनिंग कह रहा है टू गेट यूज टू न्यू कंडीशन और ए न्यू सिचुएशन। कुछ पुराना चीज़ था उसको हम लोग नए सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए अब इसके सारे फॉर्म्स देखते हैं। पास्ट सिंपल में एडजस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल में एडजस्टेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजस्टिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एडजस्ट्स। राइट। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। द सीट्स कैन बी एडजस्टेड टू डिफरेंट पोजीशन। राइट। ये जो सीट हमारा है वो क्या है? ये एडजस्टेबल है, मीन्स हम लोग डिफरेंट पोजीशन में अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, हम लोग जिस तरह हम लोग इसको यूज़ करना चाहें कंफर्टेबल के अनुसार, कंफर्ट के अनुसार, उस तरह हम लोग क्या करेंगे? इसको एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। सीट को विभिन्न पदों पर समायोजित किया जा सकता है, ये सीट को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड एडमायर।
क्या पढ़ेंगे इसको? एडमायर। क्या पढ़ेंगे? एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। इंग्लिश मीनिंग टू रिस्पेक्ट और लाइक समबडी समथिंग वेरी मच। इट मीन्स आप किसी को बहुत पसंद करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आप एडमायर कर रहे हैं, मीन्स अपने दिल में कहीं पे भी आप एडमायर हैं उसके प्रति, राइट। टू लुक एट समबडी समथिंग विथ प्लेजर, आप जब भी उसको देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आवर मॉम, हमेशा क्या है, जब भी हम लोग उनसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं, एक पॉजिटिविटी रहता है माइंड में, है ना, कभी भी उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचते हैं कोई, तो वो क्या हुआ, एक प्लेजर के प्रति हम लोग देखते हैं, मीन्स एडमायर, राइट। चलिए इसका हम लोग सारा देखते हैं फॉर्म्स वगैरह। पास्ट सिंपल में एडमायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एडमायर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडमायरिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एडमायर्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं। आई ऑलवेज एडमायर्ड हर मीन्स मैंने हमेशा उसकी प्रशंसा की है, मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की है। एडमिट, एडमिट, एडमिट का हिंदी मीनिंग भर्ती होना या भर्ती करना। टू अलाउ समबडी समथिंग टू इंटर, यानी किसी को हम लोग कहीं पे भी इंटर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। टू टेक समबडी इन टू ए प्लेस, किसी को किसी जगह पे ले जाना। टू अग्री दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू, हम लोग एग्री है कि किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है, मीन्स वो सही नहीं है। और दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और मे बी हम लोग कुछ गलत किए हों, इसलिए वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मीन्स एडमिट होना है। मीन्स क्या, आप गलती कर चुके हैं लेकिन वहाँ पे सही करने का कुछ उपाय ही नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू एडमिट देयर। ओके, अब हम लोग को क्या वहाँ पे एडमिट हो जाना चाहिए, मीन्स अपने आप को सरेंडर करना भी होता है। क्लियर है? चलिए अब एडमिट का हम लोग क्या देखते हैं, पांचों फॉर्म देखते हैं। पास्ट सिंपल में एडमिटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एडमिटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडमिटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एडमिट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, मीन्स उन्हें दिल का दौरा पड़ने की आशंका में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन बंदे को दिल का दौरा पड़ा, पता नहीं कैसा दिल उठ उठ के आ रहा है, बट दिल का दौरा पड़ा और इस आशंका में इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड एडवाइज। एडवाइज का हिंदी मीनिंग सलाह या सुझाव देना। इंग्लिश मीनिंग टू टेल समबडी व्हाट यू थिंक ही और सी शुड डू। टू ऑफिशियली टेल समबडी समथिंग, टू इन्फॉर्म समबडी, मीन्स आप किसी को कुछ ऑफिशियली या तो फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, मीन्स सलाह के तौर पे, मीन्स आप उसे चाहे तो मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ गलत कर रहा है तो उसे आप एडवाइज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसे होगा, राइट। तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं एडवाइज। अब इसके सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में एडवाइज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एडवाइज्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडवाइजिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एडवाइजेज, राइट। इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। ही डिड व्हाट द डॉक्टर एडवाइज्ड, मीन्स उन्होंने वही किया जो डॉक्टर ने सलाह दी थी। अब बंदा कोई बीमार होगा बहुत ज़्यादा और कुछ बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, तो उस डॉक्टर ने जो सलाह दिया वही वो चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एफर्ट। एफर्ट का हिंदी मीनिंग खर्च करना, समर्थ होना या बर्दाश्त करना। इंग्लिश मीनिंग टू हैव एनफ मनी, किसी के पास बहुत ज़्यादा मनी होना, या तो एनफ टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग, या तो कोई भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय या पैसा होना, ठीक है। नेक्स्ट टू नॉट बी एबल टू डू समथिंग, या तो वो असमर्थ होना, मीन्स वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है। इन नेगेटिव वे में यूज होता है कि आई कांट एफर्ट दिस, राइट, तो वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। और लेट समथिंग हैपन, और उस चीज़ को वो होने देता है, जैसा है वैसा ही होने देता है, क्योंकि वो एफर्ट ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज इट वॉज हैव बैड रिजल्ट, और यदि वो एफर्ट करता है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, बैड होगा। यदि वो असमर्थ है फिर भी करता है तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बैड होने वाला है। क्लियर है? चलिए अब इसके सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में एफोर्डेड, पास्ट पार्टिसिपल में एफोर्डेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एफोर्डिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एफोर्ट्स, राइट। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। वी कुड नॉट अफोर्ड अ टेलीविज़न इन दोज डेज, मीन्स उन दिनों हम टेलीविज़न का खर्च नहीं उठा सकते थे। कभी वैसा समय होगा किसी के पास जो कि टेलीविज़न के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मीन्स ही कांट एफोर्ड, राइट। नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? अफेक्ट। अफेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? प्रभाव डालना। मैक समथिंग और समबडी कैन चेंज इन पर्टिकुलर वे, मीन्स कोई भी पर्सन एक अलग वे में चेंज हो रहा है, मीन्स कोई चीज़ अफेक्ट किया होगा तभी तो वो चेंज हो रहा है। क्लियर है? वहाँ पे वर्ड यूज होगा टू इन्फ्लुएंस समथिंग और समबडी, मीन्स कोई उसको इन्फ्लुएंस किया होगा, या मीन कोई कुछ उसको बोला होगा तब भी वो चेंजेज लाया है, वो अपने अंदर वो इफेक्ट प्रभाव पड़ा है उसको, राइट। टू मैक समबडी फील वेरी बैड और एंग्री, मीन्स जब हम लोग को कोविड था तो कोविड में हम कितना सारा कुछ
सब चीज़ पे इफेक्ट पड़ा था, आई मीन अफेक्ट पड़ा था, राइट। तो हम लोग को पता है कि अफेक्ट पड़ना किस क्या होता है, मीन्स चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड चीज़ हो, जॉब्स हो, या बहुत सारी चीज़ों में वो अफेक्ट पड़ा था। क्लियर है। तो ये सब वर्ड को वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, मीन्स समथिंग एक पर्टिकुलर वे में सब कुछ चेंज हो गया, मीन्स किसी का अफेक्ट पड़ा। क्लियर है। अब चलिए अफेक्ट का सारा हम लोग फॉर्म्स देखते हैं। पास्ट सिंपल में अफेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल में अफेक्टेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अफेक्टिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अफेक्ट्स। क्लियर है। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। हर पर्सनल प्रॉब्लम सिम्स टू बी अफेक्टिंग हर वर्क, मीन्स ऐसा लगता है कि उनकी निजी समस्याएं उनके काम को प्रभावित कर रही है। मीन्स इनका क्या है, कुछ ऐसा सीन होगा, मीन्स पर्सनल प्रॉब्लम को भी वो प्रोफेशनल जगह पे ले जा रहा है, मीन्स अपना एक काम एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, राइट। बट वो पर्सनल प्रॉब्लम यदि अफेक्ट करने लगता है तो फिर वो गलत है, राइट है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बट क्या होता है कि हमेशा कभी भी हम लोगों को अपना पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल तक ही रखना चाहिए, प्रोफेशनल तक नहीं जाना चाहिए, मीन्स वहाँ पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अफेक्ट वर्ड का पता चला कहाँ पे किस तरह यूज़ होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने आज फिर से 10 वर्ब कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से 10 वर्ब देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।